हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं आ गया हूँ आप लोगों के साथ फिर से उसी अंदाज में आगे का चैप्टर उसी को बढ़ाते हुए। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के है क्या, आइए हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। विटामिन के का नाम है, रासायनिक नाम है, केमिकल नाम, रासायनिक नाम नेफ्थेक्विनान है। क्या है? नेफ्थेक्विनॉन, नेफ्थेक्विनान। इस सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को फ्री में अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। इस पे खोज करता है हेनरिक डैम। खोज किसने की? हेनरिक डैम। आप लोग केवल पढ़ते रहिए। हेनरिक डैम, हेनरिक डैम। ये रक्त का थक्का बनाने में काम करता है दोस्तों। रक्त का थक्का बनाने में काम करता है, थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है। सहायता प्रदान करता है। इसकी कमी से क्या हो सकता है? तो भाई रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा कमी से। रक्त का थक्का नहीं बनेगा। इससे अधिक कुछ पढ़ना है नहीं विटामिन के में, तो जितनी जैविक चीज़ होगी उतना ही बताया जाएगा आप लोगों को। ठीक है। इसका रासायनिक नाम है नेफ्थेक्विनान। खोज किसने किया? हेनरिक डैम ने। रक्त का थक्का बनाने में काम आता है और इसी कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है दोस्तों। इसका जो मेन सोर्स है, स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है। अब हम विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विटामिन बी की खोज की थी फंक ने। विटामिन बी की खोज की थी फंक ने। ठीक है। इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। विटामिन बी केवल विटामिन बी नहीं होता है, विटामिन बी1 होता है। ठीक है। कई सारे विटामिन बी के पार्ट हैं। बी2 होता है, बी3 होता है। ठीक है। बी5 होता है, बी6 होता है, बी7 होता है, बी12 होता है। ठीक है। बी9 होता है। तो इसके विटामिन है विटामिन बी1, बी2, विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12, बी12। ठीक है। ये सब के सब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कहलाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बीकासील कैप्सूल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो उस समय दिया जाता है। उस कैप्सूल में ये सारे के सारे विटामिन पाए जाते हैं। इसमें बीकासील में, बीकासील कैप्सूल, बीकासील कैप्सूल में क्या मिलता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये मिलता है। ठीक है। तो हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। विटामिन बी1 क्या है, विटामिन बी2 क्या है, विटामिन बी3 क्या है, विटामिन बी5 क्या है, विटामिन 6 क्या है, विटामिन 7 क्या है, विटामिन 9 क्या है, विटामिन 12 क्या है। पहली बात कि विटामिन बी1, विटामिन बी1 और बी9, इन दोनों को हीट करने पर, इन दोनों को हीट करने पर इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, हीट करने पर मैं यहाँ पर
लिख देता हूँ, जैसे ये करेंगे। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है डिस्ट्रॉय हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन B1 और B9 इसको हीट करने पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसी के साथ विटामिन C भी था, लेकिन ये विटामिन B की बात कर रहे हैं, तो विटामिन B1 और B9 इन दोनों को हीट करने पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो आइए हम लोग एक एक करके हम सारे विटामिनों की चर्चा करते हैं। देखिए हम लोग विटामिन B1 के बारे में देखें। इसका रासायनिक नाम थायमीन है। क्या है रासायनिक नाम? रासायनिक नाम जो है थायमीन है, थायमीन, ठीक है, रासायनिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से क्या होता है भैया, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, ये रोग ना पॉलिश किए हुए चावल खाने से होता है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से, पॉलिश किए हुए चावल का अत्यधिक सेवन करने से, अत्यधिक सेवन करने से होता है, ठीक है, सेवन करने से, ठीक है। इसको हीट करने पर विटामिन B को, विटामिन B1 को अगर हीट करें तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए विटामिन B2 देखते हैं। विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन। क्या है? राइबोफ्लाविन, ठीक है, राइबोफ्लाविन है। इसकी कमी से चिरोसिस होती है, ग्लोटिटाइसिस होती है। इसकी कमी से इसको चर्मदाह कहते हैं, ठीक है, सॉरी चिलोसिस कहते हैं। ये होठ के किनारे फट जाता है, चिलोसिस, इसकी कमी से चिलोसिस होता है, चिलोसिस, चिलोसिस होता है। इसको चिलोसिस में क्या होता है, होठों के किनारे क्या होता है, फट जाता है, होठों के किनारे फटता है, फट जाता है, ठीक है, होठों के किनारे फट जाता है। एक और होता है, इसकी कमी से रोग क्यों कौन सा होता है, ग्लोसिटिस। कौन सा होता है, ग्लोटिटिस, ग्लोसिटिस, ग्लोसिटिस में क्या होता है भैया, ये त्वचा का रोग है, जीभ पर दरारें पड़ जाती है, जीभ पर, ये अक्सर ठंडी के दिनों में होते हैं, जीभ पर दरारें पड़ने, दरारें पड़ने लगती हैं, दरारें पड़ने लगती हैं, ठीक है। तो विटामिन B1 क्या है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से बेरी बेरी होता है रोग। पॉलिश किए चावल अत्यधिक खाने की वजह से विटामिन
B1 की जो है कमी होने लगती है, जिसकी वजह से हमको क्या होने लगती है, बेरी बेरी होने लगती है। और विटामिन B1 को हीट करने से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। विटामिन B2 क्या है, रासायनिक नाम इसका राइबोफ्लेविन है। कमी से इसका चेलोसिस होता है। चेलोसिस का मतलब क्या होता है कि इसके होठों के किनारे फट जाता है। जो भी जिस भी आदमी को, जिस भी मनुष्य को विटामिन B2 की कमी होती है, उसके होठों के किनारे फट जाता है, एक चेलोसिस नाम का रोग होता है। ठीक है। ग्लोसिटिस होता है, जीभ पर दरारें पड़ने लगती है। ठीक है, जीभ पर दरारें पड़ने लगती है, पपड़ी जमने लगता है, इसको पपड़ी बोलते हैं। ठीक है। तो विटामिन B3 के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम, रासायनिक नाम निकोटिक एसिड। क्या है? निकोटिक एसिड। निकोटिक एसिड या इसका एक और नाम है नियासिन। हिंदी में लिखा था तो लिख रहा हूँ, नियासिन। नियासिन। ठीक है। इसकी कमी से होती है डर्मेटाइटिस। कमी से इसके क्या होता है? चर्मदाह जिसको बोलते हैं, चर्मदाह। ठीक है, इसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं। ठीक है, डर्मेटाइटिस। ठीक है। पैलेग्रा नाम का एक रोग होता है, पैलेग्रा। ये रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है। डायरिया, डायरिया है, डायरिया का नाम नहीं सुना होगा आपने, डायरिया। डायमेंसिस। ठीक है, डायमेंसिया रोग होता है, डायमेंसिया। ये मेन रोगों का नाम मैं लिखवा रहा हूँ, आप लोगों को चाहिए कि सब कुछ याद कर। ठीक है। डायमेंसिया रोग, डायमेंसिया रोग विटामिन B3 के कमी से होता है। ठीक है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। विटामिन बी क्या है? विटामिन B5 पढ़ेंगे ना, 4 तो होता नहीं है। विटामिन B5 आमतौर पर बॉडी में इसकी कमी होती नहीं है, विटामिन B5 की। ठीक है। सामान्यतः मानव शरीर में इसकी कमी नहीं होती, इसकी कमी नहीं होती। एग्जाम ओरिएंटेड में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। अगर कमी हुई भी तो क्या होता है, कील मुंह से चेहरे पर निकलने लगते हैं भैया। अगर कमी हो भी गई तो क्या आते हैं, मुहासे होते हैं, पिंपल्स, मुहासे। ठीक है। नींद कम आएगी, नींद कम आएगी। ठीक है। मुहासे को एकिनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकिनो। नींद कम आएगी, अनिद्रा बोलेंगे उसको। ठीक है। इंसोम्निया बोलते हैं इसको, इंसोम्निया। ये जहाँ सोम नाम का वर्ड आ जाए ना, वहाँ नींद होती है। ये प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों में काम करता है। जहाँ सोमना आ जाए, सोमना, यहाँ किसकी बात होती है? नींद की बात होती है। मैं इंग्लिश ऐड नहीं करना चाहता हूँ इसमें, लेकिन जहाँ भी सोमना आ जाए, सोमना ब्लास्टिक, सोमनालोक्विस्ट। सोमनालोक्विस्ट का मतलब होता है जो नींद में चलते हुए बात करता है। ठीक ना। तो जहाँ सोमना आ जाए वहाँ आप नींद से समझ सकते हैं। इंसोम्निया का मतलब होता है अनिद्रा, वहाँ क्या होती है? अनिद्रा होती है। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B6। विटामिन B6, विटामिन B6 के बारे में पढ़ते हैं। इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या है ये?
पायरिडॉक्सिन। रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन है। ये सपनों को लंबे समय तक याद रखने में सहायता करती है। मतलब जिसकी बॉडी में विटामिन B6 की मात्रा अधिक होगी उसको शायद सपने याद रहते होंगे, मुझे तो नहीं याद रहते हैं। उनको सपने लंबे समय तक याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सपनों को लंबे समय तक याद रखने में सहायता करती है। सपनों को लंबे समय तक याद करेंगे, ठीक है, सहायता करती है। इसकी कमी से रक्त संबंधी समस्याएं आती हैं। अगर इसकी कमी हो गई तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है आपको फेस करने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग आगे के विटामिनों पर चर्चा करेंगे। पहले इसको देख लीजिए। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिक एसिड, नियासिन। इसकी कमी से डर्मेटाइटिस होता है, पेलेग्रा होता है, डायरिया होता है, डायमेंशिया रोग होता है, ठीक है। विटामिन B5 क्या है? विटामिन B5 सामान्यतः मानव शरीर में इसकी कमी होती ही नहीं है। अगर कमी हुई भी तो ये कील मुंह से निकलने लगते हैं, नींद वगैरह नहीं आती है, ठीक है। एकिनो बोलते हैं मुहासे को, और अनिद्रा को इंसोम्निया बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, जो सपनों को लंबे समय तक याद रखने में सहायता करती है, ठीक है। अगर इसकी कमी हुई तो ब्लड रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो सकता है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है आप लोगों को। ब्लड से रिलेटेड, रक्त से संबंधी कोई समस्या आप लोगों को उत्पन्न देखने को बॉडी में मिल सकती है, ठीक है। तो आगे के विटामिनों पर चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए हम आगे के विटामिन B7 पर चर्चा करते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। रासायनिक नाम बायोटीन क्या है? बायोटीन। इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। इसकी कमी से होता है बाल झड़ते हैं। इसकी कमी से क्या होते हैं? बाल झड़ना। बाल दाढ़ी दोनों कर सकते हैं, ठीक है। बाल झड़ना, बाल का पतला होना, बाल झड़ना या बाल का पतला होना। बाल का पतला होना, ठीक है। विटामिन B7 में यही तक। विटामिन B9 के बारे में बात करते हैं। आज विटामिन खत्म हो जाएगा भैया, कल से कार्बोहाइड्रेट चालू होगा, ठीक है। विटामिन B9 हम लोग शानदार तरीके से हर सेशन को पूरा करेंगे, ठीक है। विटामिन B9 क्या है? विटामिन B9 का मतलब होता है फोलिक एसिड। रासायनिक नाम क्या है इसका? रासायनिक नाम फोलिक एसिड। क्या होता है? फोलिक एसिड। ये फोलेट के मिलने से बनता है, ठीक है। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है हमारी बॉडी में। रक्त कल्पता बोलते हैं उसको। कमी से क्या होता है? रक्त कल्पता। एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। इसी को मेगालोब्लास्टिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेगालोब्लास्टिक। कई बार एग्जाम में मेगालोब्लास्टिक पूछ देता है, एनीमिया नहीं पूछता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। मेगालोब्लास्टिक का मतलब भी रक्त कल्पता या एनीमिया ही होता है, ठीक है। ये रक्त कल्पता में ब्लड की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? ब्लड की कमी हो जाती है। ये
फोलेट की कमी की वजह से होता है। इतनी सारी जो चीज़ें हैं रक्त कल्पता, ये फोलेट की कमी से होती है, फोलेट की कमी से। इसीलिए फोलेट की गोली भी दी जाती है इसको दूर करने के लिए। ब्लड की कमी हो जाएगी तो आदमी कमजोरी फील करेगा, ठीक है, वीकनेस फील करेगा, तो उसके लिए ये होता है। फिर विटामिन B12 की बात करते हैं, ठीक है, विटामिन B12 की बात करते हैं। लास्ट चल रहा है इस चैप्टर का, ये लास्ट मोमेंट है, ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। साइनो रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम है। ये कई बार पूछ चुका है आपके इसमें एग्जाम में। इसकी कमी से क्या होता है? घातक एनीमिया होती है, ठीक है, घातक रक्त कल्पता है। मतलब एकाएक ब्लड की कमी आ जाएगी बॉडी में, ठीक है, बॉडी में डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया, ठीक है, पर्निशियस एनीमिया। ब्लड कुछ ज्यादा ही कम हो जाता है, ऑटोमेटिक गिर जाता है ब्लड, ब्लड बहुत कम हो जाता है, ब्लड बहुत कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और ऐसे ही आपको कंटेंट मिलते रहेंगे बेहतरीन, और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाएगा। आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। एक एक चैप्टर का आपका रिवीजन होगा, एक एक चैप्टर का आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो मिलेगा, और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के साथ हर एक चैप्टर पूरा होगा। आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए कि एक चैप्टर पूरा हो गया तो दूसरा कैसा होगा कैसा नहीं, वो भी बेहतरीन और धाकड़ तरीके से होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।